बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला सब के लिए बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाएँ। तो जी आज है 24 अक्टूबर 2024 और काफ़ी दिनों के बाद जो है आज वीडियो बन रही है। काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं हम फिर से एक दफ़ा। तो बहुत सारे ऐसे काम निकल आते हैं कि जिनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो और ध्यान देना पड़ता है। तो प्लांट्स जो हैं उनको मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूं कि कैसी ग्रोथ उनकी चल रही है। जो विंटर के प्लांट्स है वो दिखाने की कोशिश करती हूँ कुछ आज थोड़े बहुत। तो किसी एक पौधे पे मैंने कहा क्या वीडियो बनानी है, काफ़ी दिन हो गए हैं अपना गार्डन ही नहीं दिखाया, तो आज अपना गार्डन थोड़ा सा दिखा देते हैं हम। तो ये देखें जी, ये फूल अभी भी खिल रहे हैं, है हाइबिस्कस के, लेकिन फ्लावर्स का साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा हो गया है। ये वाले जो हैं ये फूल खिल रहे हैं और कलियां भी पहले से कुछ छोटी जो हैं वो बन रही हैं। वीडियो कुछ साफ नज़र नहीं आ रही। सूरज जो है वो अपनी रोशनी फैला रहा है, सुबह सुबह का टाइम है। तो यहाँ से चलते हैं, देखते हैं जी हमारे पास सर्दियों में कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो सब्ज़ी वाले हैं या फ्लावर्स वाले हैं जो हमारे गार्डन में इस टाइम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ साग, ये देखें गंदलें बन रही हैं, धनिया लहसुन है हमारे इस गमले में। यहाँ पर कुछ पालक है, भिंडियों का बिल्कुल एंड हो गया है, ये मैंने छोड़ दिए, इसके सीड बन जाएंगे। और बाकी फिर ये पौधे हम जो है वो कुछ दिनों तक निकाल देंगे। ये देखिए ये हमारे पास मूली है, ये हमारा लहसुन जो मैंने पहले भी दिखाया है। बारिशें ना होने की वजह से थोड़ा सा गार्डन जो है वो डिस्टर्ब है। प्लांट्स जो हैं वो कुछ ऐसे ही हैं और इन साहब की वजह से थोड़ी सी मसरूफियत जो है वो बढ़ चुकी है। हमारी काम जो है वो इनके ज़्यादा होते हैं, गार्डन की तरफ ध्यान जो है वो कम हो गया है। तो ये तो हमारे गेस्ट हैं, इनका ख्याल जो है वो हमें ख़ास तौर पे रखना पड़ रहा है। तो आप सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ जी चूहा हमारे गार्डन में फिर आ गया है। ये देखें ये शलजम देखें इसने खा लिया है। हमारे गार्डन में जैसे ही कुछ चीज़ होती है ना वो खा जाता है। यहाँ हम निकालने लगे हैं मूली। ये देखें मैंने कहा इसको निकाल लें, छोटी ही निकाल लें इससे पहले कि ये भी चूहा जो है हड़प कर जाए, क्योंकि पिछले साल भी हमारी सारी मूलियाँ चूहा खा गया था। तो ये पहली ही मूली है जो हमने निकाली है अपने गार्डन से। खाने लायक है, साइज़ चाहे छोटा है तो इसको हम खा सकते हैं इस टाइम। ये देखें ये मूली। तो इसके अलावा जी बैंगन के पौधे हम निकाल देंगे। 2 दिन पहले हमने घर के बैंगन जो है सब्ज़ी जो है वो बनाई है, छोटे छोटे आ रहे थे अभी भी इसके ऊपर, कुछ अभी भी हैं कहीं, ये देखें। लेकिन ये पुराने प्लांट्स हैं, इनको मैं सोच रही हूँ निकाल दूँ और 1-2 महीने फरवरी के लास्ट में जाकर हम फिर नए पौधे जो हैं लगा लेंगे। कुछ यहाँ पर भी मूलियाँ हैं, लेकिन अब चूहे को पता चल गया तो उसने नहीं छोड़ना कुछ भी। ये छोटे छोटे जितने भी शलजम बन रहे हैं ये देखें ये सारे जो है वो खा जाएगा। और जो फ्लावर्स प्लांट्स हैं हमारे पास सर्दियों में इस मौसम में फूलों वाले पौधे ही जो हैं वो गार्डन में ज़्यादा लगाए जाते हैं। इसके अलावा मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी पौधा जो है नर्सरी से आप परचेज़ ना करें, ना ख़रीदें। तो ये छोटी छोटी मूलियाँ, ये सारी चीज़ें अब चूहे ने ख़त्म कर देनी है। तो कोशिश करते हैं इनको छोटी छोटी जो है निकालें, लेकिन इतनी छोटी का भी हम क्या निकालेंगे, थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो फिर जो है वो हम इसको निकालेंगे। और मूली जो है वो ताज़ा ताज़ा निकालने के बाद ऐसे खाई जाती है भाई। ये देखें ऐसे कुछ सुबह सुबह ही खाली पेट नहीं, चाय पी है इन्होंने, खाली पेट नहीं है तो यहाँ जी हमारे पास कुछ पौधे तैयार हो गए हैं टमाटर के, जो हमने फ्रेश टमाटर के सीड ही
लगाएं। और मैं हमेशा टमाटर जो हैं वो ऐसे ही लगाती हूँ क्योंकि ये भी अच्छी फ्रूटिंग दे देते हैं मुझे। मैंने नर्सरी से भी ख़रीद के लगाया है, उनमें और इनमें कोई मुझे ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया, ये भी अच्छे हो जाते हैं। मैंने लगा के देखे हैं पहले भी। ये यहाँ हमारा पुदीना जो है उसके ऊपर हमने ये कुछ शापर जो है लगा दिया है। ये इससे क्या होता है कि ज़्यादा पुदीना जो है वो अच्छा ग्रो होता है सर्दी के दिनों में, इन 2 महीनों में। नहीं तो इसकी ग्रोथ भी बिल्कुल रुक जाती है। तो अगर इसको आपने कवर कर दिया है, बिल्कुल पत्तों के साथ नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हो तो फिर ये अच्छा होता है। और फूलों वाले जो हमने सीड लगाए थे उसमें से ये कुछ देखें कैलेंडुला और कुछ क्राउन डेजी के पौधे काफ़ी सारे निकले हुए हैं, सीडलिंग अच्छी बन रही है। और यहाँ पर तो इसके पौधे देखें, ये कैलेंडुला का है जिसको गुलेश रफ़ी भी कहते हैं, और ये सारे क्राउन डेजी हैं जो मैंने सीड ही लगाए हैं। काफ़ी अच्छी इनकी सीडलिंग जो है वो बन गई। यहाँ से हम पौधे निकाल के जहाँ चाहे शिफ्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं अब इस टाइम में। और सर्दियों में जो है हमारे पास यहाँ पे है गुले दाउदी है, ये देखें ये खिलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हमारे पुराने वाले पौधे हैं, ये देखें अब ये फूल खिलते हैं तो फिर पता चलेगा कि ये कौन कौन से कलर के प्लांट्स जो हैं वो मैंने सेव करके रखे हुए थे फूलों के, कौन कौन से रंग जो है वो हमें नज़र आते हैं इस दफ़ा। ये देखें जी सिर्फ बारिश ना होने की वजह से गर्द पड़ी हुई है पौधों के ऊपर, और ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं गंदे मैले कुचैले से। बारिश एक भी आ जाए तो ये पौधे फ्रेश नज़र आएंगे, बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ जो है वो होगी। तो बाकी ये हमारे जो प्लांट्स हैं वो अब ये देखिए टुंड मुंड होना शुरू हो गए हैं, ख़ज़ां का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखें गुलाब जो है वो चलेगा, और हमारे इस पौधे पे तो देखें माशाल्लाह बहार है भाई, इस टाइम ख़ज़ां में बहार है। ये भी हाइबिस्कस की सी एक वैरायटी है जिस पे मैंने वीडियो बनाई है पहले कि इसके ऊपर कलियों की तरह फूल जो हैं वो आते हैं, ये देखें। और यहाँ हमारे पास स्टार जैस्मिन जो है वो खिल रही है, और इस महीने में सर्दियों में जो है ना इसके ऊपर बहुत फूल खिलेंगे। जितनी भी हमारे पास बेलें होती हैं ना इस मौसम में ये सबसे ज़्यादा खिलती है और इसके ऊपर ज़्यादा फूल आते हैं, वरना गर्मियों में ज़्यादा जो है वो होते हैं पौधे। कुछ उस साइड पे थोड़े से पौधे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, ये देखें ये भी हमारी स्टार जैस्मिन है जिसके ऊपर कलियाँ माशाल्लाह बहुत बनी हुई हैं, और ये हमारा बहुत पुराना सा प्लांट हो गया है जिसको हमने बेल की शक्ल दे दी। ये देखें आप इसको पौधे की शक्ल में भी रख सकते हैं, इसकी काट छाट करके, और इस तरह आप इसको छोटी सी बेल भी इसकी बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेल जो है वो फैलती नहीं है, लेकिन बुशी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत दूर तक ये नहीं जाती है। तो इस तरह एक घना सा इसका पौधा भी तैयार कर सकते हैं और इसको बेल भी रख सकते हैं हम। और बाकी के पौधे जो हैं कुछ के ऊपर फूल खिल रहे हैं और कुछ का बिल्कुल जो है वो एंड हो चुका है, नहीं खिलेंगे अब फूल। मौसम चेंज हो गया है काफ़ी सारा, सर्दी तो है चाहे बारिश नहीं हो रही, लेकिन सर्दी तो फिर भी है। लेकिन अभी जिस तरह से ओस पड़ती है ना उस तरह से ओस नहीं पड़ रही है, और धुंध भी एक दो पड़ी है, कुछ स्मॉग होती थी कुछ फॉग होती थी, मिल के थोड़ा सा मौसम धुंधला सा बनाया हुआ था दोनों ने। लेकिन अभी ठीक है, मौसम उस तरह का नहीं है कि हम अपने प्लांट्स को संभाल लें इधर उधर। जैसे ये हमें लगता है कि सर्दियों में इनके पत्ते गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अभी तक ठीक हैं, इतने ख़राब जल्दी जल्दी वाले नहीं हुए हैं। हाँ, पत्ते बहुत सारे पौधों के जो हैं बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। ये देखें आप इसको थोड़ा सा छेड़ेंगे, ये पत्ते इसके गिर रहे हैं। और यहाँ हमारे लेमन हैं जिसको हमने तोड़ना शुरू कर दिया, इसमें अच्छा सा रस जो है वो बढ़ चुका है, बहुत अच्छे लेमन हैं हमारे, ये देखें। और हम इनको यूज़ करना शुरू हो चुके हैं, हमें जब ज़रूरत पड़ती है हम यहाँ से उतार लेते हैं। छोटा सा पौधा है लेकिन लेमन काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, वो पीछे भी देखें, ये देखें। तो थोड़ा सा मैंने आपको ये
अपने सारे ही प्लांट्स का, तकरीबन सारे तो नहीं, कुछ प्लांट्स का व्यू जो है मैंने दिखा दिया है कैसे चल रहे हैं अभी तक। प्लांट्स जो है ना, सेकुलेंट प्लांट्स जो हैं वो सर्दियों में ज़्यादा उनके पत्ते जो हैं ख़राब हो जाते हैं, जैसे ये बोट लिली है, पर्पल हार्ट है ये, और इसके अलावा ये पेडिलेंथस है। इनके पत्ते जो है ना वो गल जाते हैं, बल्कि इनकी जो स्टेम्स है ना वो भी गलना शुरू हो जाती है मोस्टली। कि अभी तक ठीक है। तो पालक हमने खा ली है, बड़ी बहुत ज़्यादा खाई है, अब ये पीछे थोड़ा बहुत ही रह गया है। लहसुन भी हम यहाँ से इस्तेमाल करते हैं, इसके भी पत्ते निकालते हैं। और ये देखिए लाल सा नैंथरा, इसके ऊपर जो है वो सीड बनना शुरू हो चुके हैं। यहीं इसके फ्लावर होते हैं और यहीं इसके सीड बनते हैं भाई, ऐसे ही कुछ सिस्टम है इसका। तो मिट्टी गर्द जो है वो बहुत नज़र आएगी पौधों के ऊपर। कब बारिश होगी और कब ये पौधे जो हैं साफ़ होंगे। मैं पानी का शावर इनके ऊपर नहीं करती हूँ खुद से, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ जिस एरिया में हम रहते हैं, हमारा घर है ना, इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हरियाली सी है, जंगल सा है, तो वो बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है ना वो बहुत जल्द मेरे प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं। तो मुझे उसी हिसाब से अपने पौधों को लेके चलना पड़ता है। तो ये भी हमारा पुदीना, कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं, ये देखें चल रहा है कुछ थोड़ा बहुत है। तो बताइएगा कि आपको ये चुनने मुन्ने से कुछ पौधे जो हैं मेरे वो कैसे लगे हैं। क्या आप लोगों के गार्डन में भी यही सब कुछ चल रहा है इस टाइम में, इस मौसम में? तो कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।